people है ना? Very good, talented guy. Yes, coming. हंस क्यों रहे हो तुम? ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है, मेरे लिए भैंस लेके आया है. टैलेंटेड गाय. तू फिर ज्यादा बोल रहा है, कलयुग है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ. ये सोच रहा है रात भर रोटी रोटी खाया होगा, सब कुछ किया होगा, भूल जाएगा रात में. तेरा इस कलयुग में कुछ करके जाऊंगा डांसर है. क्या हो गया? यादाश्त नहीं, कलयुग सबको याद रहता है. ये कलयुग है दादा, मेरे को याद करना पड़ता है. भूल जाऊं मतलब क्या? ऐसी चीज थोड़ा ना भूली जाती है. तू बच के रहना, और स्पेशली सांड से बच के रहना. तू ने बोले सर मैं क्या करूं, फिर बोलेगा मैं क्या करूं सर, कलयुग था. फिर तू गाता सुनाएगा, मैं ऐसा एक्सीडेंट था. चलो ठीक है, लास्ट में क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहले अपन पढ़ा स्थानांतरण के आधार पर, नहीं इसके चयनात्मक के आधार पर. दूसरा कौन सा हो गया? समय के आधार पर. क्या बात है? समय में अपन ने पढ़ा तीन प्रकार के. एक तो कौन सा होता है सबसे पहले चयनात्मक में? कौन सा? अचयनात्मक और चयनात्मक. चयनात्मक क्या होता है? किसी जाति विशेष को देखो. ठीक है. दूसरा कौन सा हो गया? अचयनात्मक क्या होता है? जो कि संपूर्ण वांछित क्या करे. इसलिए आपके जीवन में फिलहाल नॉन सेलेक्टिव मतलब खरतानासी का उपयोग करना चाहिए कि सभी प्रकार के दोस्त क्या हो जाए. हाँ, इसलिए बच के रहना, कलयुग में जाना करना, सलटा देगा कोई. ठीक है. समय के आधार पे कौन कौन सा है? पीपीआई, पीई और पीओई. पीपीआई का मतलब क्या होता है? बुआई से पूर्व. बुआई से. पी का मतलब अंकुरण से पहले. और पीओई का मतलब क्या होता है? खड़ी फसल में बुआई के बाद. मतलब ठीक है, अंकुरण के बाद सब कुछ खड़ी फसल होती है. सामान्यतः कब किया जाता है? मतलब 25 से 15 से 30 दिन में. लेकिन गेहूं में कब की जाती है बताओ? 30 से 35 दिन बाद. ठीक है डियर. अब अपन पढ़ेंगे कौन सा है? स्थानांतरण क्या पढ़ लिया अपन ने? एक पढ़ लिया. हाँ, स्थानांतरण के आधार पर सबसे पहले कौन सा हो गया? संपर्क शाकनाशी. संपर्क शाकनाशी. संपर्क शाकनाशी का उपयोग कब करेंगे बताओ? कहाँ करें? संपर्क का मतलब क्या होता है? जिस भाग में अपन स्प्रे करेंगे उसी क्या करेंगे? नष्ट करें. कौन कौन सा बताओ? डाइक्वाट, पैराक्वाट, और कौन सा बताओ उसमें? प्रोपेनिल और ऑक्सीफ्लोरोक्विन. डीपीपीओ. कौन सा हो गया? डीपीपीओ. ठीक है, कौन सा हो गया? हाँ, मतलब डाइक्वाट, पैराक्वाट और कौन सा बताओ? प्रोपेनिल. कौन सा हो गया? ऑक्सीफ्लोरोक्विन. डीपीपीओ. ठीक है. डीपीपीओ किसको बताओ? संपर्क शाकनाशी. ठीक है. अब दूसरा कौन सा हो गया? स्थानांतरण. किसकी बात करते हैं? स्थानांतरित, या इसको बोल सकते हैं सिस्टमेटिक. क्या बोलेंगे इसको? तो सिस्टेमेटिक. सिस्टेमेटिक खरपतवारनाशी. खरपतवारनाशी. ठीक है यार. सिस्टमेटिक खरपतवारनाशी की बात करते हैं तो यहां पर बात करेंगे सिस्टमेटिक में. हाँ, सिस्टमेटिक खरपतवारनाशी की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो बताओ? ये ऐसा नहीं होता है. जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है डियर. इस पौधे के कोई भी भाग में अगर मान लो क्या आएगा? संपर्क में आ गया खरपतवारनाशी, तो ये पूरे पौधे क्या करेगा? नष्ट करेगा. किसी भाग के संपर्क में आने के बाद क्या करेगा? ये पूरे पौधे क्या करेगा? नष्ट. इसका मतलब कह सकते हैं कि जो बहुवर्षीय खरपतवार है, इसकी बात करते हैं, जो बहुवर्षीय खरपतवार है उनको नष्ट करने का सबसे उपयुक्त कौन सा होता है? स्थानांतरण. क्योंकि उनको मालूम है दूब घास होती है, उसको ऊपर से नष्ट कर देंगे तो नीचे से वापस क्या हो जाएगा? हो जाए. इसलिए क्या करना चाहिए? उसको ऊपर स्प्रे करें, पूरी जड़ वगैरह क्या हो जाए? उसकी खत्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम से नहीं हो. इसलिए हमेशा अगर देखा जाए तो कहां उपयोग करेंगे बताओ? जहां पर खरपतवार की प्रॉब्लम क्या होती है? ज्यादा होती है. बहुवर्षीय क्या होंगी? ज्यादा. आप जरूर नहीं बहुवर्षीय करो, आप किसी को कर सकते हो, लेकिन औरों में क्या होता है कि पौधा अगर ऊपर से खत्म हो जाता है, जड़ भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है. जैसे लसूड़ा है, यह अमरंथस विरिडस है, जंगली चोला है. जंगली चोला अगर ऊपर से नष्ट होगी तो दोबारा वो नहीं आएगी, उसकी जड़ वगैरह क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है. लेकिन ऐसे दूब घास में नहीं है. तो बताओ सारे सारे स्थानांतरण. अरे भाई कितनी बार बोल, बुक वाले रीड भी करनी है क्या? जो आपने कराई नहीं है. कहा नहीं कराई मैंने? शांति तो ले तू आराम से, पूरा पढ़ाएंगे ना सर, पहले इसको पढ़ तो आराम से. बुक वाले रीड भी पढ़ना है. जो आपने नहीं कराई, मैंने कौन सा नहीं कराया सर? पहले पढ़ तो सही इसको. ठीक है.
अब देखो स्थानांतर की बात करें, इसमें कौन कौन से उदाहरण देखो, बताओ उदाहरण कौन से होंगे, जो भी इसके अलावा, जो भी किसके अलावा बताओ, संपर्क के अलावा, जो भी संपर्क के अलावा डाइक्वार्ड, पैराक्वार्ड, प्रोपेनिल और कौन सा हो गया ऑक्सीप्लोराम के अलावा सारे सारे कौन से होंगे, कौन से होंगे, हाँ। तो जैसे मान लो कौन सा हो गया, एक तो 2,4-D, कौन सा बताओ, तो आइसोप्रोटिरोन, आइसोप्रोटिरोन, और बताओ है, हाँ ये मेटासल्फ्यूरोन, मेटासल्फ्यूरोन, और बताओ, और कौन सा हो गया सल्फोसल्फ्यूरोन, इसको बात करते हैं सल्फोसल्फ्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन, सल्फ्यूरोन, और बताओ कौन सा हो गया, हाँ मेटाक्लोर हो गया, और बताओ, और बताओ ग्लाइफोसेट, वेरी इंटेलिजेंट, ग्लाइफोसेट, बस यही ध्यान रखना अपने को, ग्लाइफोसेट किसमें आता है बताओ, स्थानांतर में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इनमें से कौन सा अचयनात्मक स्थानांतरित कृतनाशी, तो अचयनात्मक कौन सा होता है ग्लाइफोसेट, लेकिन कौन सा है स्थानांतर, इसलिए देखा करो, मैंने बोला है ना रोइन में एक बार खरपतवार खत्म करो, किसका उपयोग करते हो ग्लाइफोसेट का, उनको बोले डाइक्वार्ड पैराक्वार्ड करोगे कौन सा संपर्क हो, तो संपर्क में आने को क्या करेंगे नष्ट करेंगे, लेकिन ग्लाइफोसेट ऐसा नहीं है, ग्लाइफोसेट क्या करेगा जड़ तक जाके क्या करेगा उसको नष्ट करेगा, ग्लाइफोसेट हो गया, ठीक है। और इमेजाथाइपर, कौन सा हो गया इमेजाथाइपर, ठीक है। और जो भी इसके अलावा, तो ब्रेक के लिए बताओ संपर्क शाकनाशी के अलावा, संपर्क शाकनाशी के अलावा, ठीक है डियर। और यहां पर क्या लिखा अपने आदि, समझोगे ना आप। अब बताओ नोट डाल के लिखेंगे कि ग्लाइफोसेट जो होता है वो कौन सा होता है, बताओ नोट में लिखिए ग्लाइफोसेट कौन सा हो गया अचयनात्मक, कौन सा हो गया अचयनात्मक, ये अचयनात्मक कौन सा हो गया स्थानांतरित हो, तो बहुत बार रिपीट हुआ अपने को, इनमें से कौन सा अचयनात्मक स्थानांतरित है, इसलिए बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए ग्लाइफोसेट, क्योंकि ग्लाइफोसेट क्या होगा ऊपर से मारेगा और क्या करेगा नीचे तक भी वो चला जाएगा, तो आराम से स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट बात करें कौन सा होता है, कौन से नंबर का है, कौन सा हो गया, हाँ। अब नेक्स्ट बात करेंगे ले बाई एप्लीकेशन, इस बात करते हैं नोट डाल के ले बाई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ले बाई कौन सा हो गया एप्लीकेशन, ले बाई एप्लीकेशन का मतलब नोट डाल के लिख रहे हैं ना, ले बाई एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है गेहूं व गन्ने में, गेहूं व गन्ने में अंतिम निराई गुड़ाई के बाद क्या करना होता हो, गेहूं व गन्ने में अंतिम निराई गुड़ाई के बाद में खरपतवारनाशी का उपयोग करना क्या कहलाता हो ले बाई एप्लीकेशन। क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि गेहूं व गन्ने में अंतिम निराई के बाद खरपतवारनाशी का उपयोग करना क्या कहलाता हो ले बाई, मतलब ले बाई क्या हो गया एप्लीकेशन, ठीक है डियर। नोट में लिख रहे अपन, जो सिमाजीन होता है सिमाजीन, एट्राजीन और सिमाजीन, तो एट्राजीन होता है उस सिमाजीन से कितना गुना अधिक घुलनशील होता है, सिमाजीन से लगभग कितना गुना होता है बताओ 5 गुना, एट्राजीन सिमाजीन से कितना गुना बताओ घुलनशील होता है 5 गुना, कौन सा होता है बताओ 5 गुना। दूसरी बात करते हैं सिमाजीन का उपयोग अपन शैवालों को मारने के लिए करते हैं, किसको करते हैं बताओ शैवालों को मारने के लिए किया जाता है, शैवालों को मारने के लिए किया जाता है, मतलब सिमाजीन का उपयोग शैवालों को मारने का, ठीक है सही बात है ना, शैवालों को मारने जो शैवाल होते हैं एट्राजिन का उपयोग नहीं करते किसको शैवाल, जैसे मान लो अपने कई बार जल में खरपतवार होते हैं तो जल में क्या होता है शैवाल भी आ जाते हैं, तो शैवालों को मारने के लिए किसका उपयोग करेंगे बताओ सिमाजीन। दूसरी बात करें अपन इसकी बात करें रासायनिक की बात करें तो एक तो होता है एट्राजिन, एट्राजिन का मुख्यतः किसमें उपयोग करते हैं बताओ मक्का में, किसमें करेंगे मक्का में। एक होता है फ्लैट फैन, किसकी बात करते हैं फ्लैट फैन, कौन सा होता है फ्लैट फैन, फ्लैट फैन नोजल, इसको बात करते हैं नोजल, ठीक है। फ्लैट फैन नोजल जानते हो, फ्लैट फैन नोजल मतलब क्या होता है स्प्रे करते हैं नोजल से इसे लगा होता है ना स्प्रे होता है, तो जो नोजल यूज करते हो उसका नाम क्या होता है फ्लैट फैन, कौन सा बताओ फ्लैट फैन, जो नोजल ऊपर यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है फ्लैट फैन होता है। दूसरी बात करें अपने पास फ्लैट फैन हो गया, नेक्स्ट कौन सा हो गया नोजल हो गई, बात करते हैं और बताओ और नोट पे क्या लिखा हूं थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये हो गया इसमें, ठीक है ये होगा अपने वाला, ठीक। अब देखो जो आपने सुना हो एक और लिख लो, लिखना चाहो तो नेप सेक, किसकी बात करते हैं नेप सेक स्प्रेयर, किसकी बात करते हैं नेप सेक स्प्रेयर की बात, नेप सेक स्प्रेयर जानते हो वो अपने पीछे टांग के टंकी होती है फिर उसको अपन ऐसे करते हो, कौन सा नाम है नेप सेक स्प्रेयर, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है बताओ 15 लीटर, कितना होती है कितनी लीटर होती है 15 लीटर की होती है, मैक्सिमम कितनी होती है 15, मतलब 15 छोड़ा जाता है लेकिन मोस्टली कौन सा होता है 15 लीटर, और किसान उसी को भर के क्या करता है स्प्रे करता है, इसलिए अपने को हर चीज को 15 लीटर में आना भी चाहिए, सही बात है कि नहीं बताओ।
तो सर क्या लिख रखा, मेड पर हमें ग्लाइफोसेट का उपयोग करते हैं ताकि सभी खरपतवार नष्ट हो जाए। तो मेड में कोई फसल नहीं होती, जैसे लगता है मेड में खरपतवार जाए तो मेड भी कर दो, ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दो तो क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन मैं दोबारा बोला आपको, किसी भी खरपतवारनाशी का ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए कि मेड में तो फसल ही नहीं इसलिए भर मात्रा में डाल दो उसको, नहीं। अगर आप भर की मात्रा में डालोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि खरपतवारनाशी मर्दा में रहते हैं और मर्दा में रहने के बाद जो अपने प्रोडक्ट उसमें आता है और अपने लिए क्या होता है, नुकसानदायक। इसलिए कभी आवश्यकता से ज्यादा मात्रा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए सिलेक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बताओ, मात्रा। लिखा दिया आपको मैंने, नहीं लिखा है ना। हमेशा चयनात्मकता किसके डिपेंड करती है, मात्रा के ऊपर। चयनात्मकता किसके ऊपर डिपेंड करती है, मात्रा। अगर आप 2,4-D की मात्रा को भी ज्यादा अगर उपयोग करोगे तो वो भी क्या करेगा, सबको नष्ट करेगा। इसलिए किसी भी खरपतवारनाशी को आवश्यकता से ज्यादा उपयोग, लेकिन अगर कुछ कारण जैसे मान लो आपने किया, जैसे 0.5 किलोग्राम अपने को उपयोग करना, 0.5 किलोग्राम आपने उपयोग किया, लेकिन उस साल आपने 0.7 कर दिया, तो 0.7 तो फसल तो झेल लेगी, फसल तो, लेकिन खरपतवार क्या होगा, वो भी झेल लेगा, मर जाएगा थोड़ा बहुत, वो भी क्या करेगा, झेलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मर जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, 0.7, वापस क्या होगा, खरपतवार फसल तो बच जाएगी, लेकिन खरपतवार क्या होगा, थोड़ा बहुत और झेलेगा। अगर 2-3 साल ऐसे करते हो ना तो खरपतवार क्या होगा, प्रतिरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि फिर वो मरेगा नहीं, फिर वो 0.7 तो जिंदगी में नहीं मरेगा, फिर आप 0.9 करोगे। इससे क्या होता है कि जितना डोज बढ़ाते जाओगे खरपतवार क्या होगा, प्रतिरोधी पाया जाएगा। इसलिए एकदम डोज क्या रखो, फिक्स रखो, और हमेशा खरपतवारनाशी बदल कर उपयोग करना चाहिए। क्या उपयोग करना चाहिए, बदल कर उपयोग करना चाहिए। इस बार 2,4-D किया, नेक्स्ट टाइम दूसरी बार करना चाहिए। वही बात होती है, अपन देखा करो कोई टैबलेट लेते हैं, एक ही टैबलेट बार बार लेते हो, क्या होता है उसका एक दिन तक असर रहता है, कुछ समय बाद क्या अपन थोड़ा डोज बढ़ाने लग जाते हैं। जैसे गांव में अपने घर वाले होते हैं, पैरासिटामोल मानते हैं घर वाले, अपने घर वाले पैरासिटामोल, कुछ भी हुआ, बुखार हुआ पैरासिटामोल, दर्द हुआ पैरासिटामोल, आज तो बदन है टूटा टूटा है पैरासिटामोल टाइम। और अगर ज्यादा होता अरे आज तो आधी नहीं एक ही लागू, तो डोज क्या होता है ज्यादा, ये गंदी आदत होती है। डोज हमेशा बढ़ानी नहीं चाहिए, डोज क्या करना चाहिए, कम। सही बात है कि नहीं, बताओ, चलोगे आपस में, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो कई बार आप खरपतवारनाशी लेके आते हो, आते कि नहीं आते, आते, चलो दिखाऊंगा। बहुत ही जहरीले, क्या होगा बताओ, बहुत जहरीले। सबसे अधिक जहरीले किसकी बात करते हैं, सबसे अधिक जहरीले, सबसे अधिक जहरीले, सबसे अधिक जहरीले, ठीक है। कौन सा बताओ, अधिक जहरीले, क्या बताओ, अधिक जहरीले, ठीक है। कौन सा बताओ, मध्यम जहरीले, किसकी बात करते हैं, मध्यम जहरीले। सांप नहीं बोल रहा हूं ये मध्यम जहरीला सांप। ये क्या होगा बताओ, कम जहरीले, किसकी बात करते हैं, कम जहरीले, ठीक है। खरपतवारनाशी की बात है, ठीक है। ये तो क्या अपने पास कौन सा हो गया, वर्ग, क्या हो गया बताओ, वर्ग हो गया। एक होगा इसका कौन सा हो गया, ट्राइंगुलर का रंग है, वाह वाह, ट्राइंगुलर का रंग, एक का रंग, बीज लगा रहा है, बीज है कि सर ये तो बीज है हमारे। ये क्या होगा, ट्राइंगुलर का रंग, क्या होता है, ट्राइंगुलर का रंग, ऐसे बताऊंगा आप क्या होता है, नहीं तो मामला गड़बड़ जाएगा आपको। ठीक है। और ये क्या होगी इसकी लीथल, एलडी मान, किसका, LD 50, इसको बोलते कितना, मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। मतलब जितना LD ज्यादा होगा उतना क्या होगा, कम जहरीला। कितना होगा बताओ, कम जहरीला की बात करते हैं, ठीक है। वैसे आप समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी गलती नहीं करना अपने को। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और कितना हो गया, 4, ठीक है डियर। ये क्या हो गया वर्ग। अब देखो ये तो क्या होता है बताओ, कौन सा इसमें दो, लाल रंग, कौन सा हो गया, लाल रंग हो गया। ये कौन सा बताओ, पीला, कौन सा हो गया, पीला रंग हो गया, ठीक है। ये कौन सा बताओ, नीला, कौन सा हो गया, नीला रंग, बड़ा रंग का मालूम है तुम्हारा को। ये कौन सा है, वाह वाह, टैलेंटेड गाय, क्या बात है, इन रंगों का मालूम है आपको, वाह वाह। लेकिन आप भूल जाते हो कि इस लाल वाले पे ना मुंडी होती है, क्या होती है, ऐसे मुंडी होती है ना, और उसमें दो ऐसे अपने ये खोपड़े टाइप होते हैं, ऐसे होते कि नहीं होते, ऐसे लगे होते हैं दो ऐसे, एक मुंडी होती है, दो ऐसे लगे थे कि तुम्हारी हड्डी और ये अटैच हो जाएगी। इसका मतलब अपन उसको नहीं कर सकते। अब देखो इसको बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, 0 से कितना हो गया, 50, कितना होता है 50 से, हाँ मुझे मालूम थी 100 बोलोगे, कितना हो गया 500, 500 से कितना हो गया, 5000, कितना हो गया 5000 से कितना हो गया, ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा। जिंदगी में बस ऐसे ही करते हैं, 500 से 1000 हो सकता है, और क्या होगा, आपने डायरेक्टली ठोक दिया कितना,
5,000। ये मामला क्या हो गया, 50 से डायरेक्टली कितना हो गया 500। सर मारोगे आप इतना तो। इसका मतलब एलडी की मान बढ़ती जाएगी और विषाक्तता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो आप खरपतवार से लेके आते हो उससे लिखा होता होगा कि बच्चों से परे रखे। उसका मतलब ये कौन सा होता हो, लाल रंग का। जिस दिन लाल रंग का सल्टा लिया तो दोबारा देखना मत, दुनिया में आ जाएंगे। ठीक है, उसका मतलब ये होता है आपने, मतलब जैसे खरपतवार की बोतल लेके आओ, दिखाओ आपको। अरे वाह वाह, ये तो मुझे मालूम था पक्का है। भाई साहब कोई उपयोग नहीं करना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लाल वाले के हाथ लगाना ही नहीं। ये क्या हो गया, कल हो गया बेटा, ध्यान रखना चाहिए, मत बोलना मेरे में। सर क्या हो गया, सर सर क्या हो गया, ट्रायंगुलर। डर गए ना। ठीक है, बस तो भगवान बढ़िया आ गया। इसको दूसरा चैनल नहीं, नेट नहीं आ रहा। ठीक है, घर हे भगवान। हंस लो कोई बात नहीं, पूछोगे भी ट्रायंगुलर का नहीं पूछूंगा, बोल के देखो आप। ऐसे नोक कर, नोक एक सर खोलो, वही हंसाओगे अभी। अरे भाई साहब बंद मारोगे क्या सर, ये खोलो सर, ये जा ही नहीं रहा हमारे यहाँ से। ओए सर इसको खोलो, देखिए यहाँ से सर, यहाँ से है सर, यहाँ से ओए, यहाँ से नहीं जा रहे, वो तो सही है। 2 मिनटों को बताया ना, कर रहे हैं सर। प्रो लिखा हुआ गायब जाएगा। न्यू टेप करो, देखिए एक बार। अब चला जाएगा सर, वहां से करो, हटाओ इसको। होम में जाओ सर, होम में, होम में। ये रहा होम। हाँ सही है, थैंक यू। बोर्ड ये रहा, थैंक यू। हाँ ये, हाँ इसको क्या मैंने उससे कर दो। वही, अब इसमें ट्रायंगुलर की बात है, आपकी किस्मत खराब, आपने दिखा था मैं, कोई भी हर्बिसाइड, कोई भी हर्बिसाइड है नहीं तो रहने दे फिर क्या, ये बड़ा बड़ा इशार बन रहा है तब चल जाएगा, अब क्या बहुत आग आ गया। ठीक है, कोई भी हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड की बोतल लेके आओगे ऐसे, उस बोतल पे ऐसे है ना वो लिखा होगा, वहां पर एक ऐसे ट्रायंगुलर बना होगा ऐसे। ठीक है, चौकोर होगा, ऊपर वाला व्हाइट रहेगा, नीचे वाला क्या कलर रहेगा, ऐसे कलर हो सकता हो पीला, हो सकता है नीला, हो सकता है हरा। मतलब लाल रंग को बैन कर दिया गया, लाल रंग का इतना ज्यादा यूज नहीं। जैसे एल्ड्रीन जानते हो, एल्ड्रीन पहले आती थी, वो लाल कलर आती थी, उसका मतलब एक बार आदमी ने खा लिया ना, इसलिए हमेशा गेहूं में ज्यादा मिलाते थे एल्ड्रीन को। और उससे ये होता था कि भाई कोई भी है ना, इसलिए पहले इन हर्बिसाइड जो लाल एल्ड्रीन उसको हर किसी को नहीं देते थे, इश्यू कराना पड़ता था, भाई किसान लेके जा रहा है, समझदार आदमी तब करते थे।
बाकी उसका उपयोग नहीं करते थे। मतलब जिसका रेड कलर होगा ना, उसको अगर खा लिया तो बचने के चांस नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, उसका अगर अमाउंट भी ज्यादा उपयोग करते हो तो भी क्या होगा, होने लिए क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन उस एल्ड्रिन का उपयोग खूब सारे मरने के लिए उपयोग किए गए थे। मतलब जैसे मान लो किसी की टेंशन हो जाए तो एल्ड्रिन खा लेते तो मरता था, ऐसे बहुत सारा हुआ ऐसा है, मतलब ऐसे ऐसे। इसलिए एल्ड्रिन क्या कर दिया, बैन नहीं कर दिया भाई। इसको क्या होता है, मान लो साल में अपने गांव में एक भी मौत हो जाती है एल्ड्रिन के कारण, तो नुकसान ही भाई। ठीक है, क्योंकि आदमी को देखो तनाव हमेशा, गुस्सा, ये सब चीजें कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन आदमी को पूरा जीवन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सही बात है कि नहीं बताओ, तो ये चीजें होती है। तो यहाँ लाल रंग होता है, पीला रंग होता है, तो आप है ना उसको देख के भी, बोतल के ऊपर देख के पता लगा सकते हैं मतलब क्या होता है, अत्यधिक जहरीला है। और सबसे बेस्ट कौन सा, अपन कौन सा करते हैं बताओ, ये दोनों यूज करते हैं। लेकिन आपने गांव में नॉर्मली लेंगे तो क्या बोलेगा, पीला है कौन सा हो गया, नीला कलर कर दे। और मोस्टली कौन सा होता था, नीला कलर। देखना आप कभी, मैंने खूब सारा देखते उसमें नीला कलर ही होता है। कौन सा होता है, हरा कलर का कोई नहीं होता है। हरा कलर मतलब बहुत ही लेस क्या होता है, विषैला होता है। इसका एलडी का मतलब कोई नहीं पूछेगा, लेथल डोज क्या होता है उसका, लेथल डोज। मतलब एलडी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी विषाक्तता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अपन क्वेश्चन पूछेंगे। अभी तक का सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाने वाला दो, ये ध्यान रखना इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे अधिक और अधिक, और वहां पर होता है एक्सट्रीम और हाईली टॉक्सिक। कौन सा, एक्सट्रीम और हाईली। तो इसमें करते हैं गलती, अपने को सबसे अधिक दिखते क्या करते हैं, लाल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अधिक में कौन सा होगा, सबसे अधिक में कौन सा हो गया, लाल हो गया। और अधिक में कौन सा हो गया, पीला रंग। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, कौन सा हो गया, रसायन की बात करते हैं। अब रसायन में देखो फॉर्मूला, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल दो ही होते हैं, एक तो कौन सा हो गया, उर्वरक की मात्रा, दूसरा कौन सा हो गया, कृतवान की मात्रा। दोबारा बोल रहा हूं, कृषि पर्यवेक्षक में दो न्यूमेरिकल पूछ जाने के लगभग 99% पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 99 बोल रहा हूं। कितना परसेंट बोल रहा हूं, 99। अगर ये गलती करते हो तो आपसे ज्यादा बीएससी वाले आगे चले जाए, क्योंकि उनके कभी भी न्यूमेरिकल गलती नहीं होते। इसलिए अपने को दो चीजें जरूर याद है, एक तो कौन सा, उर्वरक की मात्रा, और दूसरा कौन सा हो गया, खरतानाश की मात्रा। अगर कोई न्यूमेरिकल आए या नहीं आए कोई दिक्कत, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों न्यूमेरिकल आने चाहिए। और आपको मान लो रंध्रप्राश काफी दिनों से रिपीट हो रहा है, रंध्रप्राश की बात करते हैं तो खरत्वारनाशी की मात्रा, इसकी बात करते हैं, खरत्वारनाशी की मात्रा। खरत्वारनाशी की मात्रा की बात करते हैं, वो आपने जो उर्वरक पढ़ा है सेम की सेम रहेगा, बताओ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसमें बताओ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहां पर क्या होगा बताओ, सिफारिश की गई, सिफारिश की गई गई क्या हो गया, खरत्वारनाशी की मात्रा, खरत्वारनाशी की क्या होगी, मात्रा, खरत्वारनाशी की मात्रा। ठीक है, और ये किसमें होता, बताओ, ये ग्राम में हो सकता, किसमें होता, किलोग्राम, क्या होगा बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसमें लिखा उसको, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ग्राम में देखिए किसमें होगा, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, गुणा क्या हो जाएगा, 100। यहां पर होगा ए आई, इसकी बात करते हैं ए आई, ये बताओ सक्रिय अवयव, क्या होता है बताओ, सक्रिय अवयव। इसकी बात करें बताओ, सक्रिय अवयव, इसका मतलब क्या होता है, सक्रिय अवयव। हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, एआई क्या बोलते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या बोलते हैं, सक्रिय अवयव क्या जाता है। ये न्यूमेरिकल भी अपने को इतना सिंपल है, आप कर सकते हो। किलोग्राम वाली संख्या क्या करना है, नीचे क्या आएगा, प्रतिशत, या ए आई डब्ल्यू पी, वेटेबल पाउडर डब्ल्यू पी, जो क्या करना है नीचे, बस ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखो आपको। ठीक है, जिसमें दो रकम बताया ना आपको, 18/100, 18 क्या होता है, 100। बस अपने को ये हमेशा दो किसमें आनी चाहिए, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चाहे आपको ग्राम में किसमें कन्वर्ट करोगे आप, किलोग्राम। लगभग 99.99% होता है कि वो हमेशा किलोग्राम में खुद ही दे देता है, लेकिन फिर भी अपन गलत मानते हुए किसमें आ जाए, ग्राम में। किसमें करोगे आप इसको, किलोग्राम में। ठीक है, दो न्यूमेरिकल आपको परमानेंट आना चाहिए, जो कोई है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो इसमें, या आपको फिर न्यूमेरिकल कराएंगे, या स्थानांतरण में करो, लिखो उसमें दूसरा कौन, स्थानांतरण या सिस्टमेटिक खरत्वारनाशी। लिखो स्थानांतरित या सिस्टमेटिक खरत्वारनाशी, स्थानांतरित या सिस्टमेटिक खरत्वारनाशी, स्थानांतरित या सिस्टमेटिक खरत्वारनाशी। लिखो इसमें, लिखो ये खरत्वारनाशी, लिखो क्या लिखोगे, स्थानांतरित या सिस्टमेटिक लिखो, स्थानांतरित सिस्टमेटिक लिखो। ये खरत्वारनाशी, ये खरत्वारनाशी पौधे के किसी भी भाग के संपर्क में आने, पौधे के किसी भी भाग के संपर्क में आने वाले, पौधे के किसी भाग के संपर्क में आने के बाद, पौधे के किसी विभाग के संपर्क में आने के बाद संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देते हैं, संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देते हैं।
और मैंने कितनी बार बोला आपको कि एनटीएस कोई भी टीम आए तो हंसना नहीं है आपको, कितनी बार समझाया मैंने आपको, नहीं मानते हो तो देखो, संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देता है, पौधे के किसी भाग के संपर्क में आने के बाद संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देता है, पौधे के किसी भाग के संपर्क में आने के बाद संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देता है, 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 संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देता है। लिखो, इसलिए इस खरपतवारनाशी का उपयोग, लिखो इसलिए इन खरपतवारनाशियों का उपयोग, इसलिए इन खरपतवारनाशियों का उपयोग, इसलिए इन खरपतवारनाशियों का उपयोग बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं, इसलिए इन खरपतवारनाशियों का उपयोग बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, बहुवर्षीय खरपतवारनाशियों को नष्ट करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं जैसे ग्लाइफोसेट, जैसे ग्लाइफोसेट। अब ऐसे कैसे, मतलब सर सभी का नहीं कर सकते, किसका कर सकते हैं, ओनली ग्लाइफोसेट। कैसे बताओ भाई, 2,4-D का करोगे, 2,4-D तो किसका करेगा, ओनली चौड़ी पत्ती वालों का, और चौड़ी पत्ती वाले क्या होते हैं, हो सकता है बहुवर्षीय हो और हो सकता नहीं भी हो सकते हो, जैसे ग्लाइफोसेट। क्या बताओ, जैसे ग्लाइफोसेट, लिखो ना, लिखो उसमें जैसे ग्लाइफोसेट, लिखो जैसे, उदाहरण लिख लो उसमें कौन कौन से होंगे। टू 4-D आइसोप्रोटीरोन, मेटासल्फिरोन, सल्फोसल्फिरोन, ग्लाइफोसेट हो गया, इमेजाथाइपर हो गया। लिया, नोट डालो, नोट में लिखो, अरे भाई साहब ये क्या था, लिखो नोट में लिखो ग्लाइफोसेट, अरे सेट आउट तो नहीं आया ना, लिखो ग्लाइफोसेट, नोट में लिखो ग्लाइफोसेट एच एनात्मक तथा स्थानांतरित, ग्लाइफोसेट एच एनात्मक तथा स्थानांतरित शाकनाशी होता है, ग्लाइफोसेट एच एनात्मक तथा स्थानांतरित शाकनाशी होता है, 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 एच एनात्मक तथा स्थानांतरित शाकनाशी होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, अब नोट डाल के लिखो, नोट ले बाई एप्लीकेशन, देखो तो ले बाई एप्लीकेशन, ले बाई एप्लीकेशन, ले बाई एप्लीकेशन, लिखो उसमें ले बाई एप्लीकेशन लिखो, ले बाई एप्लीकेशन लिखो, गेहूं व गन्ने के अंतिम निराई गुड़ाई के बाद,
गेहूं व गन्ने के अंतिम रुड़ाई गुड़ाई के बाद, गेहूं व गन्ने के अंतिम निराई गुड़ाई के बाद, अंतिम निराई गुड़ाई के बाद, अंतिम निराई गुड़ाई के बाद खरपतवारनाशियों का उपयोग करना, खरपतवारनाशियों का उपयोग करना, खरपतवारनाशियों का उपयोग करना, खरपतवारनाशियों का उपयोग करना, खरपतवारनाशियों का उपयोग करना। लिखो नेक्स्ट, मक्का में एट्राजीन खरपतवारनाशियों का, लिखो मक्का में एट्राजीन खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। मक्का में एट्राजीन खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। मक्का में एट्राजीन खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। मर्दा में एट्राजीन खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। मक्का में एट्राजीन खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। मक्का में एट्राजीन खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो एट्राजीन, एट्राजीन सीमाजीन से, एट्राजीन सीमाजीन से 5 गुना अधिक, एट्राजीन सीमाजीन से 5 गुना अधिक घुलनशील होता है। 5 गुना अधिक घुलनशील होता है। एट्राजीन सीमाजीन से 5 गुना अधिक घुलनशील होता है। 5 गुना अधिक घुलनशील होता है। एट्राजीन सीमाजीन से 5 गुना अधिक घुलनशील होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो लिखो चयनात्मकता, लिखो नेक्स्ट चयनात्मकता, लिखो नेक्स्ट नोट में लिखो चयनात्मकता, चयनात्मकता खरपतवारनाशी की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। चयनात्मकता खरपतवारनाशी की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। चयनात्मकता खरपतवारनाशी की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। चयनात्मकता खरपतवारनाशी की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। देखो नेक्स्ट, शैवालों को नष्ट करने के लिए, शैवालों को नष्ट करने के लिए, शैवालों को नष्ट करने के लिए सीमाजीन खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। शैवालों को नष्ट करने के लिए सीमाजीन खरपतवारनाशियों का उपयोग किया जाता है। शैवालों को नष्ट करने के लिए सीमाजीन खरपतवारनाशियों का उपयोग किया जाता है। शैवालों को नष्ट करने के लिए सीमाजीन खरपतवारनाशियों का उपयोग किया जाता है। सीमाजीन खरपतवारनाशियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो नेपसेक स्प्रेयर, नेपसेक स्प्रेयर, लिखो नेपसेक, लिख रखा मैंने नेपसेक स्प्रेयर, स्प्रेयर, नेपसेक स्प्रेयर 15 लीटर की होती है। 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 नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो फ्लैट फैन नोजल, क्या होता बताओ, फ्लैट फैन नोजल, लिखो फ्लैट फैन नोजल का उपयोग, फ्लैट फैन नोजल का उपयोग खरपतवारनाशियों, फ्लैट फैन नोजल का उपयोग खरपतवारनाशियों की छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लैट फैन नोजल का उपयोग खरपतवारनाशियों के छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है। खरपतवारनाशियों के छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है। खरपतवारनाशियों के छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है। खरपतवारनाशियों के छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो शून्य भूपरिष्करण में, शून्य भूपरिष्करण में डाइक्वाट, देखो शून्य भूपरिष्करण में डाइक्वाट लिखा रखा लेगा, शून्य भूपरिष्करण में डाइक्वाट पैराक्वाट, शून्य भूपरिष्करण में डाइक्वाट पैराक्वाट ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट पैराक्वाट ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसिनेट 8, देखो शून्य भूपरिष्करण में
डाइक्वाट, शून्य भूपरिष्करण में डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसिनेट एम, शून्य भूपरिष्करण में डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसिनेट एम खरपतवारनाशियों का उपयोग किया जाता है। खरपतवारनाशियों का उपयोग किया जाता है। खरपतवारनाशियों का उपयोग किया जाता है। खरपतवारनाशियों का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये मृदा में कम सक्रिय रहते हैं। क्योंकि ये मृदा में कम समय के लिए सक्रिय रहते हैं। क्योंकि ये मृदा में कम समय के लिए सक्रिय होते हैं। क्योंकि ये मृदा में कम समय के लिए सक्रिय होते हैं। क्योंकि ये मृदा में कम समय के लिए सक्रिय होते हैं। क्योंकि यह मृदा में कम समय के लिए सक्रिय होते हैं। क्योंकि यह मृदा में कम समय के लिए सक्रिय होते हैं। क्योंकि यह मृदा में कम समय के लिए सक्रिय होते हैं। लिखो नेक्स्ट। क्योंकि यह मृदा में कम समय के लिए सक्रिय होते हैं। लिखो लिखो खरपतवारनाशियों का मृदा में अपघटन। खरपतवारनाशियों का मृदा में अपघटन सबसे अधिक। खरपतवारनाशियों का मृदा में अपघटन सबसे अधिक। खरपतवारनाशियों का सबसे अधिक मृदा में अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। खरपतवारनाशियों का अपघटन मृदा में सबसे अधिक सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। खरपतवारनाशियों का अपघटन मृदा में सबसे अधिक सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। 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 सबसे अधिक अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। लिखो नेक्स्ट। खरपतवारनाशियों में मुख्यतः कैरियर। खरपतवारनाशियों में मुख्यतः कैरियर, चले उन्हें मुख्यतः कैरियर जल होता है। खरपतवारनाशियों में मुख्यतः कैरियर जल होता है। खरपतवारनाशियों में मुख्यतः कैरियर लिख रखा है। खरपतवारनाशियों में मुख्यतः कैरियर जल होता है। खरपतवारनाशियों में मुख्यतः जल कैरियर होता है। मतलब कैरियर मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है सुनो। मुख्यतः कैरियर क्या होता है? जल। इसका मतलब ये होता है, अगर आपने देखा हो तो कोई भी खरपतवारनाशी मिलाते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जल। जैसे मान लो उर्वरक में क्या होता है? फिलर होता है। क्या होता है? जैसे मान लो कि 46% नाइट्रोजन होती है तो बाकी क्या होता है? फिलर होता है। तो इसमें भी तो क्या होता है? कुछ तो अमाउंट क्या डालते हैं? खरपतवारनाशी के। बाकी तो पूरा क्या होता है? जल ही होता है ना। तो मुख्यतः कैरियर कौन सा होता है? जल होता है। क्या होता है उसमें? मुख्यतः क्या होता है? जल ही होता है। बाकी खरपतवारनाशी क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में होता है। हेलो, कोई दिक्कत है इसमें? तो मुख्यतः कैरियर कौन सा होता है इसमें? जल होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। मुख्यतः कैरियर कौन सा होता है इसमें? जल होता है। सूक्ष्म जीव लिखा दिया मैंने आपको ना। नेपसेक, प्लेट फैन हो गया इसमें। अब लिखो एक बार। हाँ, लिखो एट्राजीन। लिखो एट्राजीन मृदा में। एट्राजीन मृदा में 18 महीने। एट्राजीन मृदा में 18 महीने तथा एट्राजीन मृदा में 18 महीने तथा एट्राजीन मृदा में 18 महीने तथा सीमाजीन 17 महीने सक्रिय होता है। सीमाजीन 17 महीने सक्रिय होता है। 17 महीने सक्रिय होता है। महीने सक्रिय होता है। सक्रिय होता है। 17 महीने सक्रिय होता है। अब लिख लो इसको।
लिख लिया? लिख लिया? लिखो क्वेश्चन, लिखो इसमें, लिखो अधिक जहरीले खरपतवारनाशी, लिखो अधिक जहरीले खरपतवारनाशी, लिखो अधिक जहरीले खरपतवारनाशी। अधिक जहरीले खरपतवारनाशी में ट्रायंगुलर का रंग, अधिक जहरीले खरपतवारनाशी में ट्रायंगुलर का रंग, अधिक जहरीले खरपतवारनाशी में ट्रायंगुलर का रंग, ट्रायंगुलर का रंग होता है। अधिक जहरीले खरपतवारनाशी में ट्रायंगुलर का रंग होता है, ट्रायंगुलर का रंग होता है। फर्स्ट ऑप्शन डालो इसमें लाल रंग, फर्स्ट कौन सा डालोगे इसमें बताओ? लाल रंग। दूसरा इसमें पीला रंग, तीसरा इसमें हरा रंग, और चौथा इसमें नीला रंग। पहला इसमें लाल रंग हो गया, दूसरा इसमें पीला रंग हो गया, तीसरा इसमें हरा रंग हो गया, और चौथा इसमें कौन सा हो गया? नीला रंग। कौन सा हो गया? नीला रंग। लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, और कौन सा हो गया? नीला। कौन सा बताओ इसमें? बस ऐसे क्वेश्चन नहीं कर लोगे ना आप। जहरीलापन किसका है बताओ? खरपतवारनाशी होगा। ठीक है, लगभग इंसेक्टिसाइड में भी ये होता है, लेकिन मोस्टली बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, कौन सा बताओ इसमें? ट्रायंगुलर का रंग कौन सा होता है? पहला रंग कौन सा हो गया? लाल रंग, दूसरा पीला, तीसरा हरा, चौथा कौन सा हो गया? नीला। मतलब ये ट्रायंगुलर रंग होते हैं। इसका मतलब सबसे अधिक जहरीला के ऊपर साइन होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है अगर एक इंसान एक बार इसको खा लिया या फसलों में अधिक मात्रा में उपयोग कर लिया, फसल ले लिया, तो अपने भी क्या होगा? इफेक्ट हो गया। इसलिए कहा जाता है कि आजकल खान पान का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। खान पान पे इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनमें भी क्या होते हैं? कई सारे खरपतवारनाशी और शाकनाशी होते हैं, या फिर कई सारे कीटनाशी ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव लंबे समय तक भी भोजन में बना रहता है, लंबे समय तक भी भोजन में बना रहता है। आपको खुद को मालूम है, स्प्रे करोगे आप, स्प्रे कौन से किस में जाएगा? पौधे में जाएगा। स्प्रे कहां जाएगा? पौधे में जाएगा। पौधे में जाएगा क्या होगा? अपने लिए क्या होगा? नुकसानदायक। कर लोगे आप इसको? लिखो नेक्स्ट, अब लिख लो इसमें से। क्या होगा? सिफारिश की गई खरपतवारनाशी की मात्रा, सिफारिश की गई खरपतवारनाशी की मात्रा किस मतलब? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और बटा क्या होगा? AI, प्रतिशत सक्रिय अवयव, गुणा क्या हो जाएगा? 100। अब आप पे नेट चल नहीं रहा, हमने बता देता आपको AI क्या होता है। सक्रिय अवयव, कोई भी डब्बा लेके आओगे ना खरपतवारनाशी का, या तो क्या लिखा आएगा उसमें? 20% WP मतलब वेजिटेबल पाउडर, 10% ऐसे। तो कोई न कोई क्या होता है? कोई तो चूर्ण के रूप में होता है, कोई लिक्विड के रूप में आएगा। भाई कोई किसके रूप में आएगा? कोई तो चूर्ण के रूप, खरपतवारनाशी है तो चूर्ण के रूप में आएगा, या किसी के रूप में आएगा? द्रव के रूप में आएगा, या फिर मैं वहां पर द्रव के रूप में आएगा तो क्या लिखा आएगा? AI। क्या होगा? AI प्रतिशत होगा, WP हो गया। कर लोगे इसमें? अब लिखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखो कर लोगे आप? यदि लिख लिया आपने सभी ने? लिखो, यदि गेहूं की फसल में, यदि गेहूं की फसल में 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडिमेथिलिन, 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडिमेथिलिन, 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडिमेथिलिन। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ चीजें, ऑनलाइन में कई सारे बच्चे, मैं लिखवाता रहता हूँ, कमेंट करते रहते हैं। इसका मतलब वो क्या करते हैं मालूम है? कि वो जो बुक नहीं दे रहे रोयल की, वहां देखते रहते हैं और वहीं क्या करते हैं? ऐड करते रहते हैं, और नया तो उसी में करते रहते हैं। फिर वो मूर्ख इंसान होते हैं ना ऐसे। जब मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाना है तो बनाना है नोट्स, नहीं आप बुक में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आपके पास पर्याप्त टाइम है तो खुद की नोट्स बनाओ ना। फिर वो बीच में कमेंट करते हैं। अब ये अपने को साइंटिस्ट बनना है, पुष्पेंद्र कुमार मेरे बोला, सर धान में प्रोपेनिल शाकनाश का उपयोग क्यों किया जाता है? किया जाता है क्यों? इसके लिए PhD कर ले भाई साहब। ऐसे आएगा वहां पर क्वेश्चन आएगा आपके। ऐसे धान में क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रोपेनिल में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो धान के पौधे को मारता नहीं है, सिलेक्टिविटी होती है उसमें। क्या होती है?
सिलेक्टिविटी होती है। कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, कई प्रकार के रसायन होते हैं जो कि धान में जाने के बाद उसको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। क्या कर देता है? जैसे कोई पॉइजन गया, अपन ने कम मात्रा में पॉइजन खाया, कम मात्रा में पॉइजन खाया तो अपने शरीर में जाएगा, तो अपना उसको भोजन, अपने जो भोजन शरीर क्या करेगा, उसको निष्क्रिय करेगा। क्या करे? इसको निष्क्रिय, इसलिए अपन बच जाते हैं। और अगर ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, वो उसको निष्क्रिय नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला कि कोई भी कृंतकनाशक का उपयोग करते एक मात्रा फिक्स होती। क्या होती है? मात्रा। अगर आप 2,4-D का उपयोग करोगे तो चौड़ी पत्ती वाले तो क्या हो जाएंगे, नष्ट, क्योंकि उसमें क्या बन जाएगा, वो जहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेकिन गेहूं क्यों नहीं मरता है? क्योंकि गेहूं में क्या होता है, उसको सहने की क्षमता होती है कि मैं 0.5 या 0.7 किलोग्राम तक मैं इस रसायन को क्या कर सकता हूँ, निष्क्रिय कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? निष्क्रिय कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप 2 किलोग्राम दोगे तो मैं भी एबल नहीं हूं कि इसको निष्क्रिय करूं, मैं भी क्या होऊंगा, मरूंगा फिर। इसलिए उसमें प्रोपेनिल किया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछो क्यों किया जाता है, क्या तो टाइम तो वेस्ट आपका ही होगा ना, क्यों किया जाता है ऐसी स्टोरी। अभी इनको पास टाइम तो होता नहीं, तो इनके पास लिखे लिखाए नोट्स होंगे। ये कई बार क्या स्टूडेंट पहले कोचिंग किया होता है, फिर बाद में क्या करता हूँ, दिमाग लगाता है क्यों किया जाता है। अरे भाई, क्यों का मतलब ये होता है कि आपको चीजें आ रही मैं लिखवा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला, किसी भी कृंतकनाशक का उपयोग एक मात्रा क्या करती है, उसकी चयनात्मकता पर निर्भर करती है। अगर आप मान लो कोई भी चीज खाते हो, जैसे मान लो आप, ये भी कहा जाता है, कोई मूवी देखी होगी, जो एप्पल के सीड होते हैं, एप्पल के सीड में कोई ना कोई जहर पाया जाता है। अगर एप्पल के सीड ज्यादा खा ले ना आदमी, इसलिए नॉर्मली देखो अपने घर वालों ने सिखाया होगा, अरे सेव खा रहा, बीज हटा दे रहा है, नॉर्मली बोलते हैं बीज हटा देना चाहिए, बोलते हैं नॉर्मली, देखा करो आप, कहीं ना कहीं सुना ही होगा। हालांकि अपन खा लेते हैं, लेकिन फिर भी अपन देखो एप्पल के बीज नहीं खाते। ज्यादा एप्पल के बीज को अगर खा लेता है ना आदमी, मर सकता है, पॉइजन हो सकता है। मर नहीं सकता तो कोई ना कोई उसके कुछ ना कुछ उसकी दिक्कत हो सकती है। ऐसे कोई भी रसायन का उपयोग करते हैं तो उसका अपने शरीर में एक उसको डीएक्टिवेट करने की क्षमता होती है। लेकिन अगर मात्रा ज्यादा लेने पर क्या होता है, डीएक्टिवेट नहीं कर पाता है। इसका मतलब 2,4-D भी गेहूं को मार सकता है और खरपतवारों को मार सकता है, लेकिन खरपतवारों क्या करते हैं उसको, और इसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको? सेलेक्टिविटी इंडेक्स कहा जाता है। तो अपने को पीएचडी तो करनी नहीं। सेलेक्टिविटी इंडेक्स में सबसे पहला कोई भी ये चीज देखी जाती है कि अगर मान लो मैं 2,4-D का उपयोग करूंगा, अगर 2,4-D का उपयोग करेंगे तो 2,4-D को ये फसल कितना तक सहन कर सकती है। भाई कितना कर सकती है? 5। कितना कर सकती है? 5 किलोग्राम तक आप इसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन फिर वो खरपतवार पे करता है, वो खरपतवार पे भी करता है कि हाँ कितना कर सकता है, कि सब 3 ही कर सकता है। 3 के बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और ये 5 के बाद क्या होगा, मरेगा। इसका मतलब कभी भी खरपतवारों में अपन 3 किलो से ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे। 3 किलो में तो मर ही जाता है, 3 से ज्यादा करोगे तो उतना नुकसान नहीं हो। 3 ही करो ना, अभी क्या करो उसको, 3 से कम ही करो। 3 तक तो उसको लास्ट तक 3 तक तो मर ही जाएगा, 5 में बच जाएगा। लेकिन 3 से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो कितना करोगे आप, 3.5। लेकिन फसल कितना झेल सकती है बताओ, 5। तो अपने कितने से कम करना चाहिए बताओ। तो आपने के लिए मतलब 4 कर लिया, फसल नहीं मरेगी, 4.5 कर लिया, फसल नहीं मरेगी, लेकिन 5 करोगे फसल भी मरेगी, क्या मरेगा खरपतवार। इसलिए सिलेक्टिविटी इंडेक्स 1 नहीं होनी चाहिए, सिलेक्टिविटी इंडेक्स 1 नहीं होनी चाहिए। अपना टॉपिक ही नहीं है, अपनी चीज एक टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। मैंने बोला, तूने ये बोला कि सर, इसने बोला सर कमेंट गलत पढ़ा है। गलत कमेंट नहीं, तूने बोला कि धान के खेत में प्रोपेनिल का उपयोग करते हैं क्या, क्यों क्या बोला इसने, क्यों पढ़ा है। अरे तो भाई क्या क्यों नहीं करते। और दूसरी बात, प्रोपेनिल का उपयोग करते कि नहीं करते, तो मैं बताऊंगा ना आपको। पूरा टॉपिक हो गया, अभी पूरा टॉपिक हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो अपने पहले एडवांस पूछ रहे भाई क्या करते हैं कि नहीं करते, प्रोपेनिल का उपयोग करते हैं कि नहीं। अरे तो भाई बताए रहेंगे, टॉपिक अगर चल रहा है, अब तो एडवांस पूछ रहा है। मैं इंडेक्स बनाऊंगा आपको, कौन सी फसल में कौन सा खरपतवारनाशक उपयोग किया जाता है, कितनी मात्रा में किया जाता है और कब किया जाता है, बताएंगे सारी चीजें। अब पहले पूछ रहे तो टाइम वेस्ट होता है ना बेटा। सर मेरे पास खुद के सेल्फ नोट्स रॉयल की बुक में भी बनाए रहे हैं, तो आप बहुत बातें, हाँ हाँ, तो इससे मैं से नहीं बोल रहा हूँ, आप बुक में ऐड कर सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, अगर आपके हैंड रिटन खुद के नोट्स होते हैं, मैंने कई बच्चों को देखा सुपरवाइजर में, उनके पास बुक होती थी तो भी क्या करते थे, लिखते थे। मैंने तो लिख क्यों रहा बेटा, कि नहीं सर किताब में इतना मन नहीं लगता, लेकिन खुद के नोट्स में क्या होता है, मन लगता है और बार बार क्या पढ़ने में भी जाता है। जबकि बुक में हमारे को ऐसा लग जाता है कि भाई कई बार रात को पढ़ते, छोटे छोटे अक्षर होते हैं। अब हमारी बुक में क्या होता है, 2 कलर के पेन यूज करते, बड़े हेडिंग डालते, लिखते, तो याद भी हो जाता है, एक बार लिखना भी हो गया और पढ़ना भी हो गया। तो ये चीजें होती है, ठीक। इस चीजों को ध्यान रखो आप, ठीक है। लिखो, यदि गेहूं की फसल में क्या लिखा है मैंने, 3 किलोग्राम पेंडिमेथिलिन खरपतवारनाशी की, यदि गेहूं की फसल में 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडिमेथिलिन खरपतवारनाशी की सिफारिश
सिफारिश की जाती है, सिफारिश की जाती है, सिफारिश की जाती है। तो बताओ, तो बताओ एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में, तो बताओ एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खरपतवार, कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडिमेथिलिन का, पेंडिमेथिलिन कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडिमेथिलिन का उपयोग, उपयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, कितने किलोग्राम पेंडिमेथिलिन का उपयोग किया जाएगा। यदि, यदि दोबारा बोलोगे? हाँ लिखो, यदि गेहूं की फसल में, यदि गेहूं की फसल में 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडिमेथिलिन खरपतवारनाशी की सिफारिश की जाती है, तो बताओ एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडिमेथिलिन का उपयोग किया जाता है, पेंडिमेथिलिन का उपयोग किया जाता है, किया जाएगा, है ना, किया जाता है, किया जाएगा। यदि, यदि पेंडिमेथिलिन में सक्रिय अवयव, यदि पेंडिमेथिलिन में सक्रिय अवयव 30%, 30% ईसी हो, पेंडिमेथिलिन में सक्रिय अवयव, सक्रिय अवयव 30% ईसी हो, 30% ईसी हो, इमल्सन कंसंट्रेट की बात करते हैं, इसी मतलब क्या, इमल्सन कंसंट्रेट, ऐसे लिखाएगा। अब सुनना, मैं आपको बेसिक चीज बताता हूं, दोबारा एक बार समझो। 30% क्या हो गया, ईसी हो, ठीक है, सक्रिय अवयव। एआई का मतलब क्या होता है, सक्रिय अवयव, मतलब जो भी किलोग्राम वाले तो क्या करना है, ऊपर लगाना है, जो भी प्रतिशत ईसी डब्ल्यूपी जो भी आए वो क्या करना है, नीचे, बस इतना ध्यान रखो आपको। जो भी किलोग्राम आए क्या करना है, ऊपर, बताओ संख्या क्या करना है, नीचे करना है। जो भी किलोग्राम क्या करना है, ऊपर, इसी प्रतिशत जो है नीचे की ओर करना है। कर लोगे आप इसको? ओके, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा है, क्या करो बताओ, उसमें पेंडिमेथिलिन की मात्रा, इसके बाद करेंगे बताओ, पेंडिमेथिलिन, देख लो उसको, पेंडिमेथिलिन की मात्रा, पेंडिमेथिलिन की मात्रा बराबर किसमें बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बराबर क्या बताओ उसमें कितना आ रहा है, 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और क्या बताओ उसमें 30% क्या हो गया, ईसी, और गुणा क्या हो जाएगा 100, तो 0 से 0 हो गया, तो कितना हो गया, 3 गुणा क्या हो जाएगा, तो 3 गुणा क्या हो जाएगा, 10/3, 3 से 3 कितना बताओ, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पेंडिमेथिलिन की बात कितने हैं बताओ, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 किलोग्राम प्रति, सिंपल सी बात है, बस फॉर्मूले का ध्यान रखना भाई, क्या करना मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सिंपल बताया लोकल लैंग्वेज में। ईसी प्रतिशत क्या होगा, नीचे की ओर, किलोग्राम क्या आएगा, जो भी ग्राम किलोग्राम ऊपर क्या आएगा, ऊपर की ओर आएगा। अगर ग्राम में देखो तो किसमें कन्वर्ट करना, उसको किलोग्राम में करना, किसको, उसको किलोग्राम में। समझ आओगे, कोई दिक्कत नहीं है? ओके डियर, लिख लिया ऑनलाइन में, लिख लिया ऑनलाइन में, लिखो लिखो लिखो। डन।